परिचय दे दीजिए। प्रमोद वर्मा, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष गाजीपुर। 25 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गाजीपुर जनपद हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से हम जनपद वासियों के लिए गौरव की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 25 मई को जो है आईटीआई मैदान गाजीपुर में हो रहा है। जब आप देखेंगे कि जब से 2014 से प्रधानमंत्री के रेस में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, ये 5वीं बार जो है गाजीपुर जनपद में उनका आगमन हो रहा है। इसके पहले किसी भी देश के प्रधानमंत्री का गाजीपुर में इतनी बार आगमन कभी हुआ ही नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गाजीपुर को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा संवेदनशील रहे हैं। कैसे जनपद का विकास हो, कैसे जो है जैसे काशी का विकास हो रहा है वैसे ही गाजीपुर को लहुरी काशी कही जाती है, उसका विकास हो, उसको लेकर उनके जो है दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और यहाँ से सांसद आदरणीय विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी बने, तो इस जनपद में हजारों हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं जो है जनपद में जो है चलने लगी जो है। और देखेंगे उसके बाद ही गाजीपुर जनपद में 4 लेन आईटीआई मैदान, मेडिकल कॉलेज और जो है स्टेडियम, सैदपुर जखनिया सादात मर्दा एनएच, यहाँ से गाजीपुर जनपद से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तमाम योजनाएं जो है। उसके साथ साथ विकास पुरुष जी जब जो है केंद्रीय रेल मंत्री जब बने तो चहुओर, पूर्वांचल के चहुओर जो है दोहरीकरण और विद्युतीकरण का जाल, रेलवे की कनेक्टिविटी तेजी से जो है शुरू हुई। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्यार और जो है हमेशा उनके प्रति जो है गाजीपुर के प्रति जो है एक कह सकते हैं हम कि जो है लगाव रहता है, जिसका प्रमाण है कि 25 मई को पुनः इस लोकसभा के चुनाव में जो है आदरणीय श्री पारसनाथ राय के जन समर्थन में एक बड़ी रैली को जो है वो संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और देखा जाए तो लगातार जो प्रधानमंत्री जी हैं लगातार विपक्ष को निशाना साध रहे हैं, तो कांग्रेस पर कल बहुत जमकर निशाना साधा है, क्या कुछ कहेंगे? आप देखिए कि जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस देश का जो है कितना विकास हुआ है। जो है इतना विकास तो जो है आजादी के 75 वर्षों में नहीं हुआ था जितना विकास इन 10 वर्षों में हुआ था। आज भारत सशक्त भारत बना है, आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत भारत बना है। जिस भारत की आवाज लोग सुनना नहीं चाहते थे, आज उस भारत का प्रधानमंत्री जो कहता है उसके पीछे विकसित देश के जो है राष्ट्राध्यक्ष चलते हैं। भारत G20 का जो है सम्मेलन कराता है, भारत पहली बार यूएन में जो है अध्यक्षता करता है। एक मजबूती के साथ संवरता भारत, उभरता भारत और विश्व गुरु की तरफ बढ़ता भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब हो रहा है तो विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। उनको येन केन बदनाम करने के लिए तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और सब कुछ जान रही है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में फिर एक बार मोदी सरकार की लहर है और 4 जून को राज तिलक उन्हीं का होगा जिन्होंने प्रभु श्री राम का जो है सूर्य तिलक कराया है। अभी देखा जाए विपक्ष लगातार जो 4 चरणों का चुनाव हुआ है उसमें हम बहुत आगे बढ़त बढ़ाए हुए हैं और कहीं न कहीं ऐसा उनका जो बीजेपी का सीट है 150-200 में सिमट कर आ जाएगा। अब विपक्षियों से आपके माध्यम से एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि अब तक निर्विरोध सांसद कभी किसी का हुआ था? इन 4 चरणों में हमारा तो जो है 2 निर्विरोध सांसद वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, तो लहर किसके पक्ष में है?
ये तो जो है जनता ने और जो है उनके जो लोग नामांकन वापस किए हैं उन लोगों ने बता दिया है कि पूरी लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। उसमें भी कहा जा रहा है कि ऐसे प्रत्याशी थे जो अपना नामांकन फार्म भरने जा रहे थे, उनको भरने नहीं दिया गया, ये ऐसा आरोप लगाया गया विपक्ष के द्वारा। मैंने कहा ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये केन प्रकारेण जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। उनके जो है जो जाति पाति और धर्म की राजनीति करने वाले थे लोग थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग थे, उनकी जमीन सरकती नजर आ रही है। तो उनका बस एक ही काम रह गया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। कितना उनके कार्यक्रम में भीड़ जुटेगा? लगभग जखनिया विधानसभा के जितना ब्लॉक है, कितने लोग पहुंचेंगे? आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक काम करती है, पन्ना प्रमुख तक उसके सक्रिय रहते हैं। हर बूथ से जो है हमारी एक बसें जाएंगी और लगभग हर विधानसभा से 30 से 40 हजार की संख्या जाएगी। हम लोगों का टारगेट है कि 1.5 से 2 लाख की जनसभा गाजीपुर में हो। इसके लिए एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर कस लिया है। हमारी बैठकें जो है बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर से लेके विधानसभा स्तर से लेके जनपद स्तर तक हो रही है और उसका परिणाम रहेगा कि जो 25 मई को आरटीआई मैदान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होगी, वो पारसनाथ राय जी के जन समर्थन में एक ऐतिहासिक रैली होगी और उस दिन ही जो है जीत जो है सुनिश्चित हो जाएगी। अभी देखा जाए तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कार्यक्रम फरीदाबाद में 26 मई को लगना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, क्या वजह होगा? अब उनके दल की बात है, वो जाने। उनको भी लग रहा होगा कि यहाँ मोहन यादव आए और उन्होंने यहाँ के समाज से भी अपील की, अपने समाज से भी अपील की कि जिस समाज के हत्यारों को जो है यहाँ का जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो यादव है वो जाकर उनके कब्र पर पुष्प अर्पित करता है, उन लोगों के साथ हमारा समाज खड़ा होगा। ये सोचने की बात है। शायद इस वाक्य का, इस जो है बात का प्रभाव अखिलेश जी पर पड़ा हो और उनको लगा हो कि उनकी भी जमीन यहाँ सरक गई है, इसलिए शायद अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिए।